आप सभी पवित्र आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके साथ संबोधन करने में, आपको संबोधि की अवस्था में ले जाने में मुझे बहुत खुशी होगी। आज सुबह ही हमने चिंतन किया विश्व के उन सभी महान साधकों को, उन सभी महान पवित्र आत्माओं को जो साधना के लिए, उपासना के लिए, तपस्या के लिए तैयार हैं, पर उन्हें ऐसा मार्ग नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला जो उनकी नौका को किनारे लगा सके। हम अपने में ही जब तक से ब्रह्म को नहीं जानेंगे तो हम ब्रह्मांड के साक्षी नहीं बन सकते। अगर इसी तरह से हम लोगों के विचारों को ढोते रहे, लोगों के संप्रदाय को ढोते रहे, लोगों के मठ मंदिरों के नियमों को पालन करते रहे, तो हम अपने ओर नहीं लौट सकते। इसलिए मेरी शिकायत है आप सबसे कि आप किसी के क्यों हो जाते हैं। जब आपको अपने आप को पाना है, अपनी खोज है, अपनी यात्रा में जाना है, अपने अंतर्मुखी होना है, फिर आप किसी के क्यों हो जाते हैं। माना कि विश्व के अंदर मैंने को उच्च कोटि के साधक हुए, विद्वान हुए, और उन्होंने अपनी अपनी साधना की रूपरेखा छोड़ रखी, लेकिन हम उस मार्ग से वो पहुंच गए थे, हम नहीं पहुंच सकते। हमारा और आपका मार्ग तो अपना आपका है। इसलिए मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आप लौटिए। देखिए, अनेकों साधन है। हम प्रकृति पुत्र हैं और हमें को प्रकृति ने एक्सपेंशन करने के लिए, प्रकृति ने विस्तार करने के लिए न जाने कितने बार खंडित किए है अपने आप को, कितने बार उसने फ्यूजन किया है और उसे नया अन्वेषण दिया, नया मार्ग बनाया है, नया रोड बनाया है। तो हम सब आत्मीय हैं, हम सब ब्रह्म हैं। जिस वक्त हम मान लेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उस वक्त उसको खोजने में आसानी आ सकती। पर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करते चले आ रहे। मेरी ये शिकायत है आप सबसे। आप सब जो भी हमें सुन रहे हैं, मैंने आप लोगों के बारे में चिंतन किया कि आप अपने लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आप क्यों ठहरे हुए हैं, आपकी साधना में विराम क्यों लगा, आपको संतुष्टि क्यों नहीं है। क्योंकि आपने अपने को छोड़ दिया है। आपने क्रियाओं को पकड़ लिया है, आपने योग को पकड़ लिया है, योग आसन को पकड़ लिया है, प्राणायाम को पकड़ लिया है, या किसी मंत्र को पकड़ लिया है, या किसी की विधि को पकड़ लिया है, जो एक प्राचीन परंपराओं से चली आ रही। खोजा हुआ चीज, जाना हुआ चीज, प्रयोग में लिया हुआ चीज, उसको आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं। आपको तो अपना मार्ग खोजना पड़ेगा, आपको तो अपने आप में ढूंढना पड़ेगा, आपको विश्वास पहले करना पड़ेगा कि मैं ही। जब आप विश्वास कर लेंगे तो उसको प्रमाणित करने के लिए आपको प्रकृति से सहायता लेना पड़ेगा और आपकी चेतना उसमें सक्रियता लाएगी। प्रकृति ने आपको ज्ञान दिया है, प्रकृति ने आपको क्रिया दिया है, प्रकृति ने आपको इच्छा शक्ति दिया है, और प्रकृति ने आपको सारी विज्ञान दिया है। किसी प्रकार का विज्ञान हो, चाहे रसायन का विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, अथवा धर्म का विज्ञान हो, चाहे ईश्वरवादी हो, चाहे गुरुवाद हो, चाहे समाजवाद हो, राष्ट्रवाद हो, ये सब विज्ञान प्रकृति ने अपने विस्तार में हमें आपको दिया है। जब आप अपने आप को समझ लेंगे कि आप चेतना हैं, आप प्रकाश हैं, आप जागृति हैं, आप चैतन्य हैं, इस चीज़ को जब मान लेंगे तो आपको आपके सामने प्रकृति रूपी जड़ता खड़ी हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति स्थित प्रग रही है, आज से अनादिकाल से वो आदि शक्ति पर बंद करके अपनी चेतना को खो करके स्थिर रही है। जब उसके विस्तार के लिए हम आपने चेतना बन करके उसको छुआ है, स्पर्श किया है, तो वो मल्टीपर्पज रूप में विस्तार किया है। सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं, सारी क्रियाएं एक तरह से टेक्निक है, विज्ञान है, और किसी न किसी मनुष्य मन की खोज है। जिस मनुष्य ने उस मार्ग से गया, आप जानते हैं, आप भी
बैठे हैं प्रतीक्षा में अपने को जानने के लिए, अपने को प्राप्त करने के लिए। आपसे पहले बहुत लोग आए और चले गए। जितने अच्छे उच्च कोटि के नाम है साधकों को आप सब जानते हैं, विश्व के लोग उससे परिचित हैं, विश्व के लोग उन क्रियाओं को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है? वे बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारे ऊपर कृपा हो, हमारे ऊपर अनुग्रह हो। लेकिन आप ये भूल गए हैं, कृपा एक खिंचाव है, अनुग्रह एक खिंचाव है, आकर्षण है किसी एक ऐसे सोर्स से जो सोर्स और कहीं नहीं है। वो सोर्स आपके अपने भीतर में है। आपको अपने गुरुत्वाकर्षण में जो मैग्नेटिक एनर्जी छिपा हुआ है, वो अनेक प्रकृति के कई एक तत्वों का सेंटर है। जैसे प्रकृति में 3 गुण है, सत्य है, रज है, तम है। तीनों को एक को सेंटर बना करके ऊर्जाएं पेरीफेरी कर रही, परिक्रमा कर रही। और उस परिक्रमा में प्रकृति ने अपने आप से जब डिसेंडिंग किया है, जब अवतरण हुआ है, जब हमारा आपका जन्म हुआ है, तब उसने धीरे 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 ब्रह्मांडीय तत्व से आकाशीय तत्व में आया है, आकाशीय तत्व से वायु तत्व में आया है, वायु तत्व से अग्नि तत्व में आया है, अग्नि तत्व से जल तत्व में आया है, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व में आया है। एक चक्र बना हुआ है, एक आइलैंड बना हुआ है, एक ब्रह्म बना है, एक गैलेक्सी बना हुआ है। आपका शरीर भी ब्रह्मांड है। इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, परिचय करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या कभी भी अपने अंदर की पवित्रता को झांक करके आपने देखा कि आप कितना प्योर हैं, कितना पवित्र हैं, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना डिटर्मिनेशन है, आपका डेडिकेशन कितना है, आपके अंदर में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, प्रेम, अनुग्रह, कृपा, क्या क्या दौलत पड़ा हुआ है। आपने किसी एक को लेकर के क्यों नहीं चले? आप उसको भी किसी औरों का हाथ में दे देते हैं, कहते हैं मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ, डिपेंड करता हूँ, आपकी कृपा चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपके अंदर में वह वेलनेस, वह ताकत, वह शक्ति कितने गहरी रूप में बैठी हुई है। आपके संकल्प के कितना महान धनी बन सकते हैं। आप अपने विचारों को स्वरूप दे करके, आप अपने विचारों को कल्पना करके, शब्दातीत बना करके संघात कर सकते हैं, आघात कर सकते हैं। अपने अंदर के किसी भी इंद्रियों को आप अपने बस में कर सकते हैं। लेकिन जब तक से आपको विश्वास नहीं होगा, जब तक से आप में वो समर्पण नहीं होगा, या किसी औरों की उधार की बातें नहीं है, यह आपकी अपनी बात है। अपने को समझना है, अपने को जानना है, अपने में अनुभव प्राप्त करना है, और अपने में ही प्रकृति पुरुष के दोनों समन्वय करते हुए कि आपको प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है और आप चेतन रह करके आपने उसको बहुत कुछ लिया है। लेकिन आपका चेतना जब तक से फ्री नहीं होगी और प्रकृति के तत्व से जब तक से धीरे धीरे अलग नहीं होंगे, आपको ठहराना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। भाषा बड़ा सरल है, टू बी ए स्टॉप, टू ए स्टॉप इट। हमें आपको अपने आप को, स्वयं को व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर ले जाने के लिए व्यक्तित्व को स्थित करना पड़ेगा, जिसे हम आप समाधि कहते हैं, अर्थात जड़ है। आपका व्यक्तित्व जड़ रहा है, जड़ता से चेतना के माध्यम से सक्रिय हुआ है, वह आज गतिशील है, वह आज क्रियाशील है, उसमें मोमेंट्स है। इसलिए उस मोमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन है, रेडिएशन है। वह शब्द का निर्माण कर देता है, वह सूत्रों का निर्माण कर देता है, वो मंत्र बना देता है, और वह उसी को लेकर के रास्ता बना, पगडंडी बना करके आप अपने को छूना चाहते हैं, जो संभव नहीं। जब तक से आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ को अलग नहीं करेंगे, जब तक से व्यक्तित्व को, जो प्रकृति की बनाई हुई व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसको धीरे धीरे एसेंड करना है। डिसेंड तो कर चुके हैं,
आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि जो कॉन्शसनेस है, हायर कॉन्शसनेस, वह लोअर कॉन्शसनेस तो यात्रा कर चुका है, अब उसको कुछ बाकी नहीं रहा है। जो प्रकृति के जितना विस्तार होना चाहिए, प्रकृति को जितना कुछ निर्माण करना चाहिए, आज मन के साथ उतना कर चुकी है। अब मन ही विज्ञान बन गया है। अब प्रकृति में ऐसा कोई चीज रह नहीं गया है जो आपके खोजने से, आपको तोड़ने से, आपको फोड़ने से किसी अणु का विस्तार आप कर सके। अब आपको अपने अणु रूपी में साक्षात्कार करना है। ये कल्पनाएं आप छोड़ दीजिए कि देर इज होप, देर इज एक्सपेक्टेशन कि और कुछ निर्माण नई चीज बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सारी क्रियाएं आदम युग से, सप्त ऋषियों के माध्यम से, अनेकों ऋषियों के माध्यम से, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जालंधर नाथ, महाअवतार बाबा, हरि बाबा, सुंदरनाथ, सर्वेश्वरानंद, गजेंद्र बाबा, पागल बाबा, गंडा बाबा, ऐसे अनेक संतों को मैं जानता हूँ जो पवित्र आत्माएं लेकर के इस पृथ्वी पर इच्छानुसार क्रियाशील है, गतिशील है। उनका ज्ञान विस्तार से हमारे आपके पास पहुंच गया, पर हम लोगों को धोखा दिया गया है। विश्व के इंटेलिजेंस लोगों ने हमें आपको लॉजिक में, हमें आपको तर्क में फंसा करके उसकी व्याख्याने हम आप व्याख्यान सुन करके फंस गए। उपलब्धियां छिपा दी गई है, सोर्स को हाइड कर दिया गया है और व्याख्याने आ गई। व्याख्याने शास्त्र बन करके, पुराण बन करके, रामायण बन करके, गीता बन करके, बाइबिल बन करके, कुरान बन करके हमारे आपके सामने आ गई। वह ईश्वर की वाणी बन गई है मानवीय मन की क्रिएशन, मन की दौलत है, मन का क्रिया है, मन का विज्ञान है, मन की क्रियाशीलता है, मन की शब्दातीत व्यवहार है। हम शब्दों के जाल में क्रिया का नाम दे करके, साधना का नाम दे करके हमें आपको कहीं किसी मार्ग पर चलने के लिए रास्ता बना दिया गया। अब मार्ग का इन ही नहीं हो रहा है, वह मार्ग जाकर किसी हाईवे से मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हमारी आपकी साधना में विराम आ गया है, हमारी आपकी साधना में विविधा आ गया है, क्योंकि हमने अपने को तत्वों से अलग नहीं किया। हमने डिसेंडिंग तो कर दिया, अवतरण तो हो गया हमारा आपका। अवतरण के साथ हमें सब कुछ मिल गया जो विश्व कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, जिसे संसार कहते हैं। हमारे अवतरण के बाद जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, हम विश्व को पाते रहे और पाए, और हम विश्व के हो गए, अब विश्व मेरा हो गया है। अब इस विश्व में से हम अपने को निकालना चाहते, ढूंढना चाहते हैं। तो सारा विश्व ही प्रकृति तत्व है, जड़ तत्व है, और चेतना तो आप हो। जब आप चेतना हो तो किसके बहकावे में खो गए हो? Who has made you to be impressed? Who has started loving you? Who has started liking you? Who has started confusing you? More than intelligence, who is more than you intelligence? You become a slave of intellectual people. You become a slave of those people who has realized and about them described in this world so much. They realize it. उन्होंने आत्मसात कर लिया, उन्हें सत्य को खोज लिया, उन्होंने अपने आप को ब्रह्म समझ लिया, और अपने को वेदांत के सिद्धांतों में ले जा करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हाँ, हम ब्रह्म हैं, हम आत्मा है, हम प्रकाश हैं, हम चेतना है, और हमें शरीर मिला है, पंचभूतों का शरीर, जो प्रकृति की देन है। वह जड़ है, उसे चेतन हमने किया है। वह उस घर को हमने बनाया है, और उस घर में मैं ही रह रहा हूँ। फिर मैं ही उस घर में रहकर कैसे भटक गया? मैंने जड़ता में रह करके अपनी चेतना को कैसे खो दी? आप सोचिए, आप साधक हैं, आप समाधिस्थ होना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो आपको सोचना तो पड़ेगा।
आपको अपने बारे में जानना तो पड़ेगा और उस जानने को आपको अनुभव में बदलना पड़ेगा कि जब तक से पंचभूतों के साथ मिल करके तीनों गुणों को सेंट्रलाइज करके उस तात्विक उस तरह की ऊर्जा जो हमारे अंदर बनी हुई है, जो चक्र का रूप ली है, जो इंद्रियों का रूप ली है, जो सूक्ष्म इंद्रियों के रूप में है, जो ज्ञान इंद्रियों के रूप में है, उसे आपको जगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसे आपको अपना बनाना पड़ेगा। और हर शरीर का अपना चक्र है, हर शरीर का अपना केंद्र है। जो केंद्र में उसके अगल बगल में सृष्टि है, उसके अगल बगल में नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उत्तरार्ध है, दक्षिणार्ध है, जिससे आपकी सारी गतिविधियां ब्रह्मांड की जुड़ी हुई है। सुबह से लेकर के शाम तक से, निंद्रा से लेकर के आपकी जागृति तक। आप कभी सुसुप्ति में होते हैं, आप कभी निंद्रा में होते हैं, आप कभी तंद्रा में जोग मार्ग में चले जाते हैं, जोग निंद्रा में, और कभी कभी आप तुरिया में चले जाते हैं। तुरिया में आपकी चेतना प्रज्ञा और तुम्हारा भूमा को प्राप्त करती है। फिर यह आप ही की चीज है, आप ही का अपना चीज है, दूसरों से क्या मांगना है। फिर आप मांगते क्यों फिरते हैं, फिर आप हाथ जोड़ते क्यों फिरते हैं। संसार एक व्यवस्था है, उसमें प्रेम से रहना, समझौता जिसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, दूसरा कोऑपरेट करते हैं, कि हम कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके इस ब्रह्मांड में हम कहीं भी रह सकते हैं। हम आप किसी भी शरीर में रह सकते हैं, बशर्ते कि आप असेंडिंग करना जान जाए। आप सेपरेट करके स्थित प्रज्ञ हो करके जड़ को जड़ बनाते, अपनी चेतना को फ्री कर लें। समाधि आपके हर पल लग जाएगी, घट जाएगी, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, वो घटने वाली चीज़ है। लेकिन जब आपकी चेतना अपने आप को समझ जाएगी, तब आपकी चेतना जब जड़ता से मुक्त होगी, तब जड़ के रूप में आपको अनेकों शरीर मिले हुए हैं, मन मिला है, बुद्धि मिला है, चित्त मिला है, और उसके साथ आपको स्वाभिमान है, अभिमान है। ये सब हम लेकर के ऐसे शरीर का विस्तार किए हैं, ऐसे विचारों का आवागमन किए हैं, ऐसी कल्पनाओं का संसार बनाए हुए हैं जिसमें हम रुके हुए हैं। हम नहीं रुके हैं, आप नहीं रुके हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका मन उसमें फंस गया है। इसलिए आप अपने शरीर को एक पर एक के बाद स्थिर करते हुए, जड़ता में लाते हुए, उससे अपनी चेतना जो आप है उसको अलग करते हुए, सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह। सुबह में कैसे सूर्योदय होता है, सारा ब्रह्मांड जग जाता है, चेतन हो जाता है, जीवन मिल जाता है, और धीरे 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 वह फिर समर्पित होने लगता है। फिर किसी के गोद में, संध्या के आंचल में, रात्रि के गोद में जाकर के आपकी चेतना सुसुप्त हो जाती है, निद्रा भी चली जाती है, आपका व्यक्तित्व जड़ बन जाता है, और आपका जो इंद्रियां हैं उन सब से मुक्त होकर मन अपने आप में रह जाता है। लेकिन आप चित्तमय नहीं होते, आप आनंद में नहीं होते। भले आप स्वप्न में जाकर खो जाते हैं, भले आप जड़ता में जाकर के खो जाते हैं, लेकिन आपकी चेतना वहाँ अवेयरनेस नहीं लाती, आपकी चेतना वहाँ दृष्टा नहीं बनती, आपकी चेतना वहाँ साक्षी नहीं बनती। इसलिए जो घटना चाहिए वो आपके साथ नहीं घट सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए मैं आपसे मिल रहा हूँ, क्योंकि दुविधाओं को मिटाने के लिए। हम लोगों के पास बहुत सा विज्ञान है जो शरीर को, जो इंद्रियों को समाधि दे सकता है। हमारे आपके साथ बहुत से विज्ञान है जो चैतन्य हो करके इस ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है, उन शरीरों को लेकर के, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे ज्ञान का शरीर कहते हैं, जिसे मन का तरंग कहते हैं, मन के शरीर कहते हैं। फिर आप क्यों ठहरे हुए हैं?
आपने अपनी साधना में विराम क्यों दी? आपने अपनी उम्मीदों को क्यों खो दिया है? आप देखे हैं इस पृथ्वी पर हमारे आपके सामने 150 वर्ष के अंदर में आपको कितने अच्छे संत, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि, अरविंदो और ओशो जैसा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर के चला गया। जो खोजने चला था वो खोज तो नहीं मिला, जो करना चाहता था वो कर तो नहीं पाए, क्योंकि वे भी ठहर गए, अपने आप में ठहरे नहीं, किसी व्यक्तित्व की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की निर्माण करने में। वो हमें ऑर्गेनाइजेशन लेकर चले गए, हमें आपको टेक्निक देकर चले गए, लेकिन उस सत्य को, उस अपने महान विद्या को जो उनके अंदर में, उसे नहीं छोड़ पाए। और आप भी ऐसा ही कर रहे हैं कि आपने जो प्रयोग किया है, आपने जो सीखा है, आपने जो जाना है, संसार का ज्ञान विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है, आप इससे भी ऊपर उठिए, आप अनुभव में आइए, अनुभूति में आइए, और पंचभूतों को एक एक करके स्थिर करते हुए अपनी चेतना को अपनी रिकॉग्नाइजेशन में, अपनी पहचान में, अपनी साक्षात्कार में लाइए। तब संभव है जो आप साधना करना चाहें आप कर सकते हैं। बातें, तरीके, तौर, सिद्धांत, सुविधाएं तो बहुत कुछ हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम आप अभी दूर हैं, इस आत्मीय अवस्था से दूर नहीं है, हम आप साधना की अवस्था से दूर नहीं है, क्योंकि आप भी पंचभूत हैं, हम भी पंचभूत हैं, हम भी तीनों गुणों से प्रभावित हैं और आप भी तीनों गुणों से प्रभावित हैं। फर्क इतना है कि मैंने एसेंडिंग कर लिया है, मैं तात्विक समीकरण मिलाते हुए, तत्व के जगत को जानते हुए, उस तत्व के ब्रह्मांड को घूमते हुए मैं अपनी चेतना को नहीं खोया। फर्क इतना ही है कि आप अपनी चेतना को अपने भौतिकवाद से, अपने शारीरिकवाद से, अपनी मानसिकवाद से आपने फ्री नहीं किया है। बस यही साधना में आपकी कमी है। आप किसी से अपेक्षा करते हैं तो नहीं घटेगी, वो अपेक्षाएं कई एक जन्म तक ले जाएगा। फिर आपकी आत्मीय जो पवित्रता है, आपकी जो जिसने प्यूरिफिकेशन, प्रत्याहार जिस तरह से आपने किया है, वह काम नहीं आएगा। इसलिए आप ठहर जाइए, आप रुकिए, आप साधक बनिए और सेल्फ डिस्कवरी में निकल जाइए। अगर आपको बाधा हो रही है तो हम आप पृथ्वी पर बैठे हैं, पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से कहिए तो आपको उसी क्षण हम आपको मिला देगी, क्योंकि हमारी दुनिया खत्म हो जाती है पृथ्वी जब हमारे आपके बीच में होती है, वो प्रकृति है। उसी तरह से हमारे अंदर प्राण का आवागमन है, आप प्राण के प्रति दृष्टा बन जाएंगे, प्राण को अपने से अलग करके देखेंगे, किस तरह से वह आप में घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है, आवागमन कर रहा है। आप उसी को अपने को मान जाएंगे, मैं प्राण हूँ, तो किसी भी ब्रह्मांड के प्राण से आप जुड़ जाएंगे। आप उस गुरु से प्रत्यक्ष हो जाएंगे जिससे आपको अपेक्षा है कुछ स्पर्श करने की, कुछ टच करने की और आगे निकलने की। इसी तरह से पांचों भूतों का अपना रूप है, वह कंटेनर बन करके आपके शरीर में, इस ब्रह्मांड में वो स्थिर है। उसी में हमारी आपकी क्रियाशीलता है, उसी में हमारा आपका गति है, उसी में हमारा आपका ज्ञान विज्ञान है। इसे हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, इसे हमें आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा अपने विचार के तरंगों से, अपने मन के संकल्पों से। मन के संकल्पों से सारी रिद्धियाँ, सारी सिद्धियाँ मिल जाएगी आपको। अगर आप आत्मीय संकल्प जान जाएंगे, अगर आप शब्दिक शक्ति के रेडिएशन को पहचान जाएंगे, शब्द कितना ताकतवर है, शब्द कितना रेडिएट करता है,
और कहाँ कहाँ जा कर के वह टच करता है, किस किस के आपकी शारीरिक मानसिक और इंद्रियों के मलिनता को पाक करता है, साफ करता है। अगर आप अपने विचार तरंगों को ऐसा प्रयोग करने लगेंगे इच्छा शक्ति के साथ, तो आपको अपनी सफलता मिलेगी। आप अपने को उपलब्ध हो सकते हैं, आप समाधि में जा सकते हैं। यही मेरी आपकी शुभकामनाएं है। मैंने थोड़े से आपने संपर्क किया, आगे आप में अगर जगह तो हम आपसे प्रारंभ मिलेंगे। आपको नमस्कार, आपकी आत्माओं को बहुत प्रेम, आप सब आनंद लें। हरि ओम। कितने मिनट? 25